प्रोडक्ट्स बताई थी, तो मैंने सोचा स्पाई ऑन सेलर्स करती हूँ, तो चलो उन्हीं प्रोडक्ट्स में से कोई प्रोडक्ट निकालती हूँ, उसमें प्रॉफिट आया तो उसी के सेलर को उसकी बाकी प्रोडक्ट्स चेक करूंगी। तो लेकिन अभी तक मैंने जितनी की थी उसमें वो अमेजोन के ऊपर ना बेस्ट सेलर्स वाले मेथड के थ्रू वो नहीं आ रहा था, स्टॉक शो नहीं कर रहा था उसके ऊपर AMZ स्काउट पे। अच्छा, जिसपे उसमें वो कहता था कि डाटा प्रोवाइड नहीं किया हुआ। वो जिसका AMD स्काउट का नाम को शो कर रहा हो उसका आप कीपा चेक कर सकते हैं कि उसके कीपा ग्राफ अगर आपके पास आ रहा हो तो। हाँ, कीपा चेक किया है मैंने, उसका भी बहुत ही सिंपलेस्ट सा था, मतलब लाइक सिर्फ स्टॉक का ही वो एक लाइन थी कि वो आउट ऑफ स्टॉक गया है या नहीं गया, सिर्फ वन लाइन, इतना कोई उसके अंदर आउट ऑफ स्टॉक वो चीज नहीं थी। नहीं होगा तो अगर। बस फिर मैंने उसी बेसिस पे उसको ले लिया था, मैंने हम्म, इसी प्रोसेस पे लिया, लेकिन उसमें प्रॉफिट्स नहीं बन रहे थे, जो हमारी MLP आती थी ना उसके हिसाब से प्रोडक्ट नहीं आता था उसमें। लेकिन वही बात है कि इसमें 3-4 घंटे तकरीबन देने पड़ेंगे टाइम, उस हिसाब से मैंने इसको दिया है तकरीबन 1.5 घंटा। पहले वीडियो भी तो देखिए, वीडियो के अलावा की बात कर रही हूँ, सिर्फ प्रोडक्ट रिसर्च की। कल का लेक्चर पहले मैंने देखा कि उसमें क्या था, उससे पहले वाला भी मैंने देखना था कि उसमें क्या चीजें थी। जाहिद भाई भी हमारे पास, उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम जाहिद भाई। जाहिद भाई, अस्सलाम वालेकुम जाहिद भाई। जाहिद भाई का आज फिर माइक खराब लग रहा है। जी आसिफ भाई आप करें कंटिन्यू हेलो, कर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है? शुक्र अल्लाह का, सर ठीक ठाक। कैसी रही प्रोडक्ट रिसर्च? सर जी, जब माइक को धक्का लगाना पड़ता है जरा चल जाता है। अच्छा जी। वो मेरी तरह 1973 का है ना माइक। प्रोडक्ट रिसर्च को भी धक्का लगाएंगे तो चल पड़ेगा कि ये यहीं पे ही खड़ी रहनी है? जी 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 सर, कल मैंने कोई, जब मैं कल नहीं था, सुबह भी मैंने कोई 1 घंटे में 8-9 प्रोडक्ट निकाल ली थी। अच्छा जी। और ये बस अभी थोड़ी देर पहले बैठा, अभी टाइम मिला था तो मैं क्लास लेक्चर देख रहा था कल वाला। हम्म। तो बस उसी को ये भी कंप्लीट मैंने किया, ठीक। तो बस आ गया। आसिफ भाई क्या इशू आया था आपके पास? मेरे पास सर वो बार बार वो चेक्स मांगता है, वो वेरिफिकेशन कोड मांगता है, फिर उसके बाद अमेजोन के डॉग्स आ जाते हैं। करें जरा। या जो जो मुझे सर मतलब वर्जन लग रही है वो। पुराना जी अमेजोन जी, यूज कर लो फिलहाल, वो भी चल रहा है। वो कहाँ से करना है? मेरे पास तो चल ही भी पुराना है, मेरे पास नया आता ही नहीं है। हाँ, आपके पास भी नया आ जाएगा। उसे भी पता है कि आप 1973 के जमाने के हैं। ओपन करें जरा, हम चेक करते हैं कि आ रहे हैं डॉग्स या क्या इशू आ रहा है। मुझे लगता है शायद मैं मतलब 3-4 प्रोडक्ट्स अमेजोन की इकट्ठी खोल रहा था, इस वजह से तो नहीं मसला हो रहा। मैंने फिर आज जो बहुत ज्यादा आप अगर इकट्ठी खोल रहे हैं और तेज तेज खोल रहे हैं उससे होता है। इतने स्लो में आपको कुछ भी नहीं होता। उसमें भी वो आपको सस्पिशियस एक्टिविटी, रोबोटिक एक्टिविटी में डालता है। अरे मेरे ख्याल में वो तेज तेज हम खोल रहे होते हैं, उस वजह से होता है। मेरा भी यही मसला आ जाता है। हाँ मुझे भी आज यही और लग रहा मेरा था कि शायद भी वो ओएस भी और इसमें भी काम करना छोड़ देता है। हम्म। उसमें ये है कि कैप्चा लेने के बाद वो चल पड़ता है। हाँ जी, अपना कोई टाइम है, बस उसके बाद में ठीक हो जाता है। सारों की आवाजें ब्रेक आ रही हैं, इस पास मसला है या मेरे पास मसला है? मेरे ख्याल में तो आपके पास मसला है जाहिद भाई। मेरी स्पीड का मसला है। पहले में बोले थे नहीं, इस वजह से शायद हो रहा हो। अच्छा भाई, आपकी आवाज अब मेरे पास भी जो है बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है। अभी आ रही है? जी अब आ रही है। अभी तक हमारे पास नहीं है।
नहीं, अभी मेरे पास, मैं 8:30 बजे मैंने बंद कर दिया, उस टाइम तक आ रही थी, फिर मैंने दोबारा घंटा तो तकरीबन हो गया, पौना घंटा, आप जब आधे पौने। करें ना तो 5-10 मिनट के लिए छोड़ दिया करें इसे, ब्राउजर को ना बंद करके। जी बस मैंने लास्ट टाइम फिर ऐसे ही किया था। ये वैसे केमिकल गैस का प्रोडक्ट था। ये शायद मैंने पहले कहीं निकाला भी हुआ था। चलें सही है, मैं आपकी शेयरिंग अब रोक रहा हूँ। हम पहले जाके जो प्रोडक्ट्स निकाले हुए हैं उन्हें चेक कर लेते हैं, क्योंकि आज जी ठीक। एनालाइजेशन करनी है। अब हम आगे तभी पढ़ेंगे जब मिनिमम 5 प्रोडक्ट्स निकाली होगी मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने। ओके। वो जो फिर एक दो होंगे ना, उन्हें हम फिर सेशन से बाहर रखेंगे जब तक वो सबमिट नहीं करवाएंगे। मिनिमम 5 डेली की, डेली बेसिस पे है क्या, ये ओवरऑल क्या है? आप निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आपको एक टारगेट मिलेगा और टाइम मिलेगा, और वो कैटेगरी वाइज होगा कि इस कैटेगरी में से इतने प्रोडक्ट्स निकालने हैं। वो आगे जाके होगा। वो जो है ना कोर्स की रिक्वायरमेंट में है, 60 प्रोडक्ट्स टोटल होंगे पर कैटेगरी। आपके पास 10 प्रोडक्ट्स होंगे, 5 to 10 प्रोडक्ट। अब हम इधर आके सबसे पहले शीट्स ओपन कर लेते हैं कि किस किस ने प्रोडक्ट्स निकाले हैं। एहसन भाई, आपका कोई प्रोडक्ट था लेटेस्ट? नहीं सर, नहीं वही है 29 का, यहाँ आज की डेट में नहीं है। आसिफ भाई ने 30 में 2 प्रोडक्ट डाले हुए हैं। आसिफ भाई के प्रोडक्ट हम चेक कर लेते हैं। तो ये प्रॉफिट मार्जिन इन दोनों में, तो इसे ओपन करके हम चेक करते हैं। ब्लेंडर बोतल शेकर, वेरिएशंस बहुत ज्यादा हैं इसमें। amazon खुद सेल कर रहा है। कीपा स्टेबल है 7.88 पे। सत्ताईस पीस पड़े हैं, करीब करीब है हमारे उसके। इसमें वेरिएशन का एक इशू है, ये देखें इधर इसने भी सारी वेरिएशन लगाई हुई है। अगर हम सिर्फ ब्लैक में देखते हैं तो ब्लैक में इधर चेक करते हैं कितनी सेल हुई है। और इधर अगर आप देखें तो वैसे ब्रांड का भी फर्क है, लिखा ब्लेंडर बोतल ही हुआ है। सेल्स वगैरह की सही है, इसे सिर्फ हम वेरिएशन की वजह से छोड़ रहे हैं। दो ड्रॉप स्टॉपर है हमारे पास, 9.99, 3 मंथ्स में सही है, स्टेबल है। ईयर में भी यही प्राइस आ रही है। एड ऑन से हम स्टॉक चेक कर लेते हैं इसका। amazon शिप करवा रहे, टुमारो डिलीवरी आ रही है। amazon पे स्टॉक अच्छा खासा पड़ा हुआ है। चार सेल्स बन रही हैं इसकी लास्ट 31 30, अगस्त भी। और रिसेंट में भी। एक सेकंड, ये नीचे भी है। ये मिला के लास्ट 30 में 5 हो गई हैं। सही है, ये हमारे क्राइटेरिया पे आ रहा है। ये वाला प्रोडक्ट आपका सही था। उसके बाद हम आगे देखते हैं। इधर भी कोई प्रोडक्ट नहीं है मैम का भी। जफर भाई का देखते हैं अब हम। जफर भाई, आपने भी कोई लेटेस्ट नहीं निकाला प्रोडक्ट?
भाई एक प्रोडक्ट निकाला है मैंने, आखिरी वाला। एक सेकंड, अभी अभी हम चेक कर लेते हैं जफर भाई उससे। जी जाहिद भाई, आपने निकाला कोई प्रोडक्ट? जी सर, ये मैंने 8-9 निकाली हुई है प्रोडक्ट। उससे हम अभी करते हैं। ये जो लास्ट है ना जफर भाई, इसमें आप देखें प्रॉफिट मार्जिन कम बन रहा है, $2.5 बन रहा है, और प्रोडक्ट की जो परचेजिंग प्राइस है वो $15 से ऊपर बेटा पापा क्लास दे है। दे, मम्मा क्लास जो उधर होगा। प्रोडक्ट में मेमोरी इसमें से थोड़ी कंफ्यूजन थी पहले। क्या हुआ? एज भी कम थी और मार्जिन भी कम था। हम्म, इसके आगे कमेंट कर दें, चलो बाकी मुझे। ये मैंने भी लगाया हुआ था प्रोडक्ट पहले। जाहिद भाई ने 29 तारीख के कितने प्रोडक्ट्स निकाले हैं? 7 प्रोडक्ट। सबसे पहला प्रोडक्ट हम चेक करते हैं, जाहिद भाई का केमको है। केमको का तो आपने मना नहीं किया था और कहा था शायद कि केमको वाली पिक्चर नहीं लगानी, कोई इस तरह का, या लगा सकते थे। मैंने कहा था केमको वाला प्रोडक्ट अगर आप लेंगे सिर्फ केमको में, वो इस तरह का हो कि उसकी पिक में कहीं पे केमको ना नजर आ रहा हो। ठीक। ना लिस्टिंग में कहीं लिखा हो। हाँ जी। और मैंने आपको उसकी एग्जांपल भी दिखाई थी। अभी इस प्रोडक्ट में आप देखें हर पिक में केमको आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है। हाँ जी। सिर्फ ये पिक है जिसमें केमको नहीं है। इसकी पिक्स की वजह से इसे हमें छोड़ना पड़ेगा। बाकी इसके हम चेक कर लेते हैं। Amazon खुद सेल कर रहा है। कीपा इसका 3 मंथ्स में तो ज्यादा आउट ऑफ स्टॉक रहा है। मंथ के भी स्टार्ट में आउट ऑफ स्टॉक रहा है, और प्राइस अब हाई गई हुई है 23.14। $17 से ऊपर का आइटम है और 8% प्रॉफिट है। Amazon के पास 999 पीस पड़े हुए हैं। 7 पीस बेचे हैं सितंबर में सेलर ने। एक तो ये केमको उस तरह का नहीं है जो थोड़ा सा देखने में जेनेरिक हो, या फिर उसके ऊपर केमको ना पिक में लिखा हो। मैंने एग्जांपल्स आप सारों को दिखाई थी उसकी प्रोडक्ट्स की। याद है आप लोगों को मैंने केमको की कुछ प्रोडक्ट्स दिखाई थी जिन पे कहीं पे भी केमको मेंशन नहीं था। जी बिल्कुल। जी जी। उस तरह के प्रोडक्ट्स आप कर सकते हैं। केफ टूल निकाला हुआ है जाहिद भाई ने 9.99। Amazon की प्राइस का हम देखते हैं आता है तो 3 मंथ्स में लोएस्ट प्राइस पे गया हुआ है कीपा। ये दोबारा इंक्रीज हो जाएगा आप अगर इसकी हिस्ट्री देखें। जी जी। तो ईबे पे काफ़ी हाई प्राइस आ रही है इसकी, तो अगर इंक्रीज करता भी है तो उम्मीद है कि फिर भी प्रॉफिट में ही रहेगी प्रोडक्ट। इसे आप 14.99 के लिहाज से एहतियातन देखें। 14.99 के लिहाज से फिर भी प्रॉफिट में आप इसे हम आगे चेक कर लेते हैं। वजह ये देखें आप दरमियान में 14.99 पे रहा, तो हम उसी को भी कंसीडर करते हैं। हाँ जी सेम प्रोडक्ट 24.99 में सेल हो, जी। इसकी आइडेंटिटी छुपी हुई है, तो हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि अगर आप क्वांटिटी देखें तो दो खरीदी हुई है बायर्स हैं। और ईबे पे कभी भी इस तरह नहीं होता कि आपकी जो 2-3 बायर्स होंगे जो लाइन में खरीद लें, लेकिन ऐसा नहीं है कि जितने भी बायर्स खरीदे सारों ने 2 क्वांटिटी खरीदी हो। बिल्कुल चेक करो। ठीक है, बाकी क्राइटेरिया आप पूरा होता है। सिर्फ मैंने एक आपको प्लस चीज बताई थी कि इसको आप चेक कर लिया करें, आपको पता लग जाता है।
ग्रिल स्क्रैपर दूसरा प्रोडक्ट है हमारे पास, अमेजोन शिप कर रहा है। इसका कीपा हम चेक करते हैं। 3 मंथ्स में प्राइस इसकी 15.33 आ रही है। दरमियान में कोविड डेज में प्राइस आई गई है, उससे पहले भी 13.95 में सेल हो रहा था, तो इसकी हम 13.95 कंसीडर कर सकते हैं। पांच पीस कम पड़े हुए हैं इसके, मिनिमम हमने 30 देखने थे। ये देखें, अब इसके भी आप देखें, ये दो दो सारे सेलर नहीं दो दो सेल किए हैं। सारे जितने बायर थे उन्होंने दो दो परचेज किए। ईबे पे कभी भी इस तरह नहीं होता एज अ कस्टमर। पोलिगो का ग्रिल ब्रश है अगला प्रोडक्ट, अमेजोन से शिप हो रहा है। 3 मंथ्स में कीपा इसका ऑल में हमें जाके देखना पड़ेगा। प्राइस जब ये आया इसकी प्राइस हाई थी वैसे 21। स्टॉक इसका अब चेक कर लेते हैं। स्टॉक पड़ा हुआ है, ये देखें, ये भी वही सीन है। लिस्टिंग प्राइवेट हुई है, इसे आप थोड़ी देर के बाद चेक करेंगे, लेकिन मैक्सिमम टाइम ईबे पे 99% टाइम ऐसा नहीं होता कि सेम बायर हो, मतलब सेम क्वांटिटी बाय हो रही हो। ग्राफ को स्टेबल तो नहीं कहेंगे। अगर आप 3 मंथ्स में हैं, ये ग्राफ स्टेबल नहीं है। प्राइस ऊपर जा रही है नीचे जा रही है। अभी इसकी 5.99 पे, मैक्सिमम 6.99 पे गई है। अब इसमें आप देखें, हमें सिर्फ $1 का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 1.9 का प्रॉफिट हो रहा है। अगर इसकी प्राइस इंक्रीज होगी तो हमारा प्रॉफिट खत्म हो जाएगा। इसका कीपा स्टेबल नहीं है, बाकी चीजें इसकी हम देख लेते हैं। क्वांटिटी पड़ी हुई है अमेजोन के पास। ये देखें, अभी इस प्रोडक्ट को आपको देखेंगे तो पता लगेगा ये ऑथेंटिक प्रोडक्ट है। सेलर अलग अलग हैं, उनके रिव्यूज अलग हैं, क्वांटिटी है उनकी जो है अलग है। ऐसा नहीं है कि सारों ने टू टू खरीदे हों। सेल इसकी अच्छी है, इसका सिर्फ कीपा का इशू है हमारे पास। ये इसमें 3M सामने लिखा हुआ है। अब ये फर्स्ट पिक नहीं यूज कर सकते, ये अगर आप यूज करेंगे तो आपको इस पे कॉपीराइट आ जाएगा। बाकी इसमें देखिए, इसमें आपके पास M लिखा हुआ है, सिर्फ 3 कहीं पे नहीं लिखा हुआ नजर आ रहा। इस पिक को नहीं यूज कर सकते, इसके ऊपर 3M लिखा हुआ है। कीपा इसका भी स्टेबल नहीं है। 3 मंथ्स में बार बार इन स्टॉक सॉरी कह रहा हूँ, प्राइस हाई लो हो रही है। और अभी प्राइस देखें सबसे ज्यादा कम हुई हुई है, इसको हम वैसे नहीं चेक करेंगे। और ईबे पे भी इसकी 2 वेरिएशन है, क्लियर और वाइट।
आपने कौन सा निकाला हुआ है, हम वो चेक कर लेते हैं पहले। ठीक है, ट्रांसपेरेंट ही निकाला हुआ। सेल्स इस आइटम की अच्छी है। रबर डीकेज रिमूवर है हमारे पास। जाहिद भाई का अगला प्रोडक्ट अमेज़न शिप कर रहा है। उसके बाद कीपा, इसका भी स्टेबल नहीं है, लोएस्ट प्राइस पे आया हुआ अभी ये अपनी। आसिफ भाई, आसिफ भाई कह रहा हूँ, जाहिद भाई कीपा चेक किया था आपने सारों का? जी जी, देखा तो था। ये आपको स्टेबल लग रहा था कीपा? स्टेबल तो नहीं सर लग रहा। की क्राइटेरिया से इसका भी कीपा स्टेबल नहीं है। अब हम हनान भाई, अब्दुल हनान भाई के पास आ गए। नो प्रोडक्ट्स निकाले में अब्दुल हनान भाई ने। ये आप 26 नहीं देख रहे भला? ये तो हमने देख लिया था 26। सॉरी, 8 प्रोडक्ट्स निकालने हैं। ये मेरे हाथ में कल आपने कॉपी की थी, फर्स्ट वाली। जी ये कॉपी की हुई है, हम अगला देख लेते हैं। SCDB ड्रिल बिट ड्रम की आ रही है हमारे पास। कीपा इसका अगर हम देखते हैं तो पिछले कई सालों से जो है स्टेबल ही आ रहा है। एक साल में भी इसकी प्राइस सेम आ रही है। सिर्फ कोविड वाले दिनों में ये आउट ऑफ स्टॉक रहा है। कोविड के अभी जो पीक था उसमें इन स्टॉक रहा है, उससे पहले ही आउट ऑफ स्टॉक गया। इसका भी हम स्टॉक चेक कर लेते हैं कितना है। $30+ पड़े हैं, सही है। अब सेल्स चेक कर लेते हैं हम। 7 सेल्स हैं इसकी लास्ट 30 डेज में। अच्छा, अब ये देखें अनान भाई, इस प्रोडक्ट अब्दुल अनान भाई, इसमें आपके पास जो है डिफरेंट है रिव्यूज की, नेम भी। तो ये प्रोडक्ट ऑथेंटिक है कि ये अलग अलग कस्टमर ने सेल की है, अलग अलग कस्टमर ने परचेज की है? बिल्कुल सही है। कल कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी आई थी, उसके बाद तो मैंने इस पॉइंट पे खास तौर पे ध्यान दिया था। और बहुत सारी प्रोजेक्ट जो है ना आज वो रिजेक्ट भी हुई हैं। आपने लिखा भी हुआ कलर नहीं, आपने नीचे वाले में करिए कलर वेरिएशन लिखा हुआ है। मेरे ख्याल में मैंने शायद इसी के लिए लिखना था, मैंने नीचे लिख लिया कि वेरिएशन कलर्स की ज्यादा है। हाँ, कलर की वेरिएशन ज्यादा है, लेकिन अगर आप इसको देखेंगे ना उधर ईबे पे भी, ईबे पे तो मतलब वेरिएशंस जो है ना ये मतलब हैंडल की जा सकती हैं, इतना इसमें चैलेंज नहीं है। सेल्स इसकी अच्छी है, प्रॉफिट मार्जिन इसका सही है। इसका सिर्फ वेरिएशन का इशू है हमारे क्राइटेरिया के लिहाज से, ठीक है। ठीक है, बाकी इसको अगर आप सिंगल साइट पे अपना काम करेंगे तो इसे आप कर सकते हैं। अगर ऑर्डर डिलीवरी भी आप खुद करेंगे और सारा काम खुद करेंगे, अगर ऑर्डर डिलीवरी आपके किसी भाई ने करनी है या किसी और ने करनी है, जिस तरह आपके पास टाइम नहीं होता आप किसी और को कह देते हैं, तो चांस ऑफ मिस्टेक बढ़ जाता है फिर। ठीक है।
दोनों मैट है, दोनों में कंपनी का कलर का फर्क है? नहीं। नहीं सनवर्क्स, दोनों ही सनवर्क्स के हैं। अच्छा, एक आप कलर देख रहे हैं? मैंने अगला आइटम ओपन किया, आपका उसमें वेरिएशंस काफी ज्यादा थी। ये देखें, नेक्स्ट आइटम ओपन किया, Amazon का सोर्स चेंज करके सेम आइटम डाला हुआ, और जो ईबे का है उसमें वेरिएशन है। अच्छा, ये मुझे अब याद आ गया। ये मैंने इस वजह से किया था कि जो बाकी कलर्स है ना, उसमें से उनकी कुछ की प्राइस जो है ना वो हाई थी। जैसे फॉर एग्जांपल ये कहाँ गई प्राइस, ईबे पे मैंने ईबे लिस्टिंग में वेरिएशन है। ईबे पे मैंने सिर्फ ब्लैक को लिया है, ऊपर वाले में ना अगर आप देखेंगे मैंने सिर्फ ब्लैक को लिया है। हाँ जी, ऊपर वाले में ब्लैक को लिए, वो मैंने देख ली है। हाँ, नीचे वाले में मैंने वेरिएशन वाले को सिर्फ अपने रेफरेंस के लिए ऐड कर दिया था। ठीक है, वो हमने आगे मेंशन कर। इसीलिए मैंने रिमार्क्स डाला था कि उसके अंदर जो है ना वेरिएशन बहुत ज्यादा है, बट ये है कि वो डूएबल थी चीज। जेन के पाइप क्लीनर्स हैं हमारे पास, इसका भी बाय बॉक्स प्रोडक्ट मूवमेंट के पास है। ठीक है, हम Amazon का यहाँ से फिल्टर अभी हटा देते हैं। अगर आप इस सेलर का देखें तो प्राइस मिनिमम पे आई हुई है, इसमें प्रॉफिट कितना हो रहा है? प्रॉफिट भी लेस देन $1 है इसका। अच्छा, लेकिन मुझे बताएं, ये अगर हमारे पास यूएस रजिस्टर्ड कंपनी हो फिर तो ये वर्केबल है, जो आपने पहले बताया था। अगर यूएस रजिस्टर्ड कंपनी हो फिर वर्केबल बनता है, वरना नहीं बनता। ये मैंने उसी लिहाज से ही इसको लिस्ट कर रहा हूँ मैं। अभी उस पे हम उस अपने कह लें स्केल पे पहुंचेंगे, उसके बाद उसके आगे भी चीजें आ जाती हैं ना। एक प्रॉपर कंपनी बनाने के बाद फिर आपको वहां पे टैक्स एग्जेम्पशन हर स्टेट की अप्लाई करने पड़ती है। ठीक है, जब वो हो जाती है उसके बाद फिर जिस जिस स्टेट में आपको टैक्स एग्जेम्पशन मिलेगी आप उस स्टेट में इस प्राइस पे कर सकते हैं। पर इन स्टार्ट आप इस पे नहीं करेंगे, शुरू में आप इस पे नहीं करेंगे। वो जब आपका बिजनेस उतना स्केल अप हो जाएगा इंशाल्लाह, उसके बाद आप ठीक उस हो गया। पे जाएंगे। क्योंकि उसके लिए फिर आपको अपना बिजनेस बायर अकाउंट बनाना पड़ता है। Amazon उस पर आपकी परचेजिंग हेल्थ देखता है, उसके बाद एग्जेम्पशन वगैरह आपकी अप्लाई होती है, तो वो प्रोसीजर थोड़ा सा लंबा है। करना बड़ा मसला कर रहा है मेरे तो